हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग फिर पार्ट नंबर 18 लेकर आए हैं। 2 दिन के लिए कहीं चले गए थे, इसलिए वीडियो रोके नहीं है, वहीं पे पेन कॉपी से बना करके आपको भेजे गया है ताकि आप लोग का पढ़ाई ना छूटे। और आज फिर हम लोग आ गए और आ करके फिर वीडियो बनाना शुरू किए हैं। आज पार्ट नंबर कितना है? 18। और प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है? 86। क्वेश्चन सुनिएगा, विभिन्नता क्या है? पहली बार पूछा क्वेश्चन कि विभिन्नता कहते किसे है? आप लोग को याद है? यस सर। आइएगा लिखिए। हो गया? यस सर। इसको पढ़िएगा क्या? वे परिवर्तन जिनके कारण एक ही जाति के दो सदस्य अथवा एक ही माता पिता के दो संतान आपस में एक दूसरे से भिन्न हो उसे विभिन्नता कहते हैं। बहुत बढ़िया, ताली मार दीजिए इसके नाम पे। सुनिएगा ध्यान से, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्नता किसे कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया विविधता, विविधता, तब भी इसका आंसर यही होगा, विविधता हो या विविधता। तो मान लो आप लोग गांव में भी देखे होंगे कि किसी फलानवा का जो व्यक्ति है उसका 2 लड़का है, एगो गोर निकल गया, एगो करिया निकल गया, कोई बड़ा निकल गया, कोई छोटा निकल गया। तो कहने का मतलब कि एक ही माता पिता के 2 संतान है और दोनों क्या है? अलग अलग है, उसी को क्या कहा जाता है? हो जाएगा? देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 87। और ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? आप लोग को याद है? लिख लीजिएगा। आइए देखिए। हो गया? चलिए इसको आप पढ़िए, लिखिए क्या है? परिस्थितिक संतुलन। और आगे आ जाइए। परिस्थिति संतुलन को कायम रखने में अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पौधों तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों का जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटन करता है। यदि अपघटक नहीं रहे तो कोई भी जीव जल्दी अंतिम रूप से नष्ट हो जाएगा। दीजिए, बहुत बढ़िया, ताली मार दीजिए इसके भी नाम पे। इन्हें हम ताली इसलिए मरवा रहे हैं कि जो लड़का लिखने आ रहा है उसका हौसला बढ़े, और किसी को बुलाने का मेरा मकसद यही है कि वो आएगा तो उसके शरीर से एजिटेशन दूर होगा, लिखना सीखेगा, बोलना सीखेगा, 2, 10, 20, 50, 100 व्यक्तियों के बीच में बोल सकता है। इसीलिए आप लोग को यहाँ बुलवा कर लिखवाने। तो मेरा शौक नहीं है कि यहाँ पर लाकर बच्चों से लिखवाओ, फिर उसको समझाओ, फिर बताओ। इससे फायदा है कि आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। देखिए इन्होंने क्वेश्चन भी लिखा है, पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत सरल है, पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने में अपघटक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब महत्वपूर्ण भूमिका है तो यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों के जीवाणु और कवकों, जीवाणु और कवकों, याद रखना बस यही 2 चीज, जीवाणु और कवकों के द्वारा अपघटन करता है। यदि अपघटन नहीं करे तो कोई भी जीव जल्दी अंतिम रूप से नष्ट नहीं होगा। अगर अब कवक जो है और जीवाणु क्रिया ना करे तो कोई भी जीव जल्दी से नष्ट नहीं होगा। इसीलिए पारिस्थितिक जो तंत्र है इसमें अपघटकों की अहम भूमिका होती है। हो जाएगा? देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 88। और ध्यान से देखिएगा, 88 नंबर क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? आपको याद है? यस सर। आइएगा लिखिएगा। हो गया? इसको पढ़िए, क्या लिखे? विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में संग्रहित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। बहुत बढ़िया, ताली मारिए इनके नाम पर। जैविक आवर्धन क्या है? तो विभिन्न साधनों के द्वारा जो हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीरों में सांद्रित होने की प्रक्रिया को ही कहा जैविक आवर्धन। इससे बचने के लिए हम लोग कई प्रकार के गांव में छिड़काव देखे ना, गांव में छिड़काव होता है, ठीक है? मच्छर वाला दवाई नहीं आता मलेरिया का, उसका भी छिड़काव किया हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 89। और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? मान लो अगर हमको वन ही बचाना है तो इसके लिए हम कौन से कदम या कौन से रूल अपनाएंगे जिससे हमारा क्या होगा? वन संरक्षित रहेगा। आप लोग को याद है? यस सर। आपको याद है? लिखिएगा।
हो गया। देखिए इनको बोले कि बोल दीजिए तो बोल रहे सर थोड़ा हिचकी आ रहा है, तो बात सही भी है, बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। बहुत सारे इसमें कदम हम उठा सकते हैं अगर वन को संरक्षण करना है तो। सबसे फर्स्ट में लिखी है लोगों को वनों के महत्व के बारे में जानकारी होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को अगर बता दिया जाए कि हमें वन लगाना चाहिए, अगर हम लोग वन लगाते हैं तो अभी शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध वातावरण हमारा रहेगा। तो अगर सबके पास जानकारी हो जाए तो सब लोग पेड़ लगाना शुरू कर देगा और हम लोग स्वच्छ वातावरण में रहेंगे और हम लोग का हेल्थ माने स्वस्थ भी रहेगा, स्वच्छ रहेगा। 2 नंबर पर लिखिए वनों की कटाई पर रोक। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, चाहे ठेकेदार क्या कर रहा है कि अपने फायदे के लिए हरे भरे पेड़ पौधों को भी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो वनों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका वन ही कट जाएगा, आपको हवा अच्छा मिलेगा, लगभग धुरा वाला पिए और 3-4 दिन के बाद धुरा हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। तो ऐसे हमको वनों की कटाई पर रोक लगाने चाहिए। अधिक से अधिक वनों या पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। अगर आप संकल्प लेते हैं कि हाँ हम अपने बर्थडे पर 10 पेड़ लगाएंगे तो आप लगाइए, आपके जीवन का ही क्या होगा, संकल्प आप लीजिएगा तो अपने जीवन को ही बना रहे हैं। अगर वन लगा रहे हैं तो अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अगर आप लोग पेड़ नहीं लगाएंगे तो शुद्ध हवा कहाँ से खाएंगे। तो ये चीज आपको अनुभव कराता है कि हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, तभी हम स्वच्छ हवा में रह सकते। पशु चराता पर रोक। मान लो जाके हम लगा दिया अपन बर्थडे के 5 गो पौधा आ कौन ने बकरी ले जाके चरा देगा तो हो गया काम, तब तो हमारा बर्थडे बन गया, वो बकरिया बना दिया बर्थडे। तो खास करके पशु चराता पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पेड़ पौधा लगाता है तो उसको रखना चाहिए, समय से पानी डालना चाहिए, उसे घेर कर रखना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए और पशु चराता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बकरी उकरी जाकर सब चल जाएगा। तो हो जाएगा आप लोगों से। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर कितना, 90। और 90 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, शायद आपको पहली बार दिखाई दिया होगा। अम्लगम किसे कहते हैं? आप लोग को याद है? यस सर। जो मैंने कुछ दिन पहले आपको लिखवाया था वो याद होना चाहिए। और जिसको याद है, किसको तुमको याद है? यस सर। आइएगा लिखिए। क्या इसको पढ़िए तो और आगे जाइए। दो धातुओं का ठोस मिश्रण जिसमें एक धातु 12 हो, कोश में मरकरी हो, उसे अमलगम कहते हैं। बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत अच्छा डिफिनेशन लिखे हैं। आज इनके सामने लीजिए, ये पंडित जी है। इनको हम इसलिए बुलाते हैं कि इनके शरीर में कुछ हेजिटेशन है, थोड़ा हेजिटेशन का हो जाए दूर। लेकिन चलिए अब चलिए, अब आपको कुछ अब नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पंडित जी जो है पुरोहित होते हैं लोग, और कुछ बोलेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। आइए देखिए, लिखे हैं अम्लगम किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जब 2 धातु का ठोस मिश्रण हो जिसमें एक जो है एक धातु पारा, एक धातु कौन हो? पारा। 2 को मिला भाई, एगो पारा, पारा पारा नहीं बोल देना, पारा। ये आपस में जब मिलता है और इसी को क्या कहा जाता है? अम्लगम। हो जाएगा? यस सर। देखिए आज हमारा पाठ कितना खत्म हो गया? 18। और आप 1 से 17 वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।